आप जान ही चुके होंगे कि आज मैं आप लोगों को क्या बतलाने जा रहा हूं। तो जी हाँ, जो एचसीएफ यानी कि महत्तम निकालने का a-b b-c जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, आज इसके साथ में मैं आप लोगों को एचसीएफ निकालने के 3 तरह के मेथड बतलाऊंगा। और ये तीनों मेथड बिल्कुल ही आपके जनरली मेथड से अलग हैं। साथ ही इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मैं हर तरह के एचसीएफ निकालने के लिए, चाहे बड़े अंक हो या छोटे अंक हो, 2 अंक हो या कई अंक एक साथ हो, आपको एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकोगे। और उम्मीद है कि आपको बेहद ही इससे जो प्रॉब्लम्स बनाने में बेहद ही फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ यहाँ पर। तो आज का कोट से स्टूडेंट्स कि वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे, वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे, दिन बीत जाने के बाद जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। अगर आपकी भी एज लिमिट अगर ख़त्म हो जाएगी तो आप भी एक पुराने अखबार की तरह हो जाओगे, आप किसी वैकेंसी को भरने लायक नहीं रहोगे। इसलिए अगर समय है तो कुछ कर जाओ, और इस समय के जो सबसे बेस्ट उपयोग है वो आप कर लो। तो बढ़ते स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में सबसे पहले आज मैं आप लोगों को एचसीएफ निकालने की एलसीएम विधि को मैं बताने जा रहा हूँ। मानकर चलो स्टूडेंट्स, कभी अगर आपके बीच इस तरह की संख्या आ जाए 24 और 36, तो आपको यहाँ पर एलसीएम द्वारा कैसे निकालना है स्टूडेंट्स। अगर हम इसे देखें तो ये आपके 12 से दोनों कट जाते हैं, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि अब जो हम इसमें दूसरा स्टेप अगर हम लेंगे तो यहाँ पर तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को एक साथ कटा दे। तो बस स्टूडेंट्स, जिस जगह पर आपके दोनों संख्या या अगर 3 संख्या हो तो तीनों संख्या एक ही संख्या से जब पूरा डिवाइड हो जाए तो उससे ही हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ का जो कंसेप्ट है यही है स्टूडेंट्स, यानी एचसीएफ क्या हो गए 12। क्यों? क्योंकि 12 वो बड़ी संख्या है जिससे कि 24 और 36 दोनों पूरा कट सकते हैं। तो आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो इसे हम लोग कहते हैं एचसीएफ निकालने का एलसीएम विधि। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस विधि से हम 4 या 5 कई संख्याओं के एचसीएफ को कैसे आसानी से निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके बीच अगर कभी आपको 48, 92 और 140 इस तरह की एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग इसे 4 से लगाएंगे। तो 4 से ये 12, 4 से ये आपके 23 और 4 से ये आपके 35। अब स्टूडेंट्स, जो आपके 3 संख्या जो आपके बच गए, इस तीनों संख्याओं में से क्या कोई ऐसी संख्या जो इस तीनों को कटा सके? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली इसके जो एचसीएफ हो जाएंगे स्टूडेंट्स 4, क्योंकि 4 ही वह बड़ी संख्या है जो कि इस तीनों को कटा सकती है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो एचसीएफ 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम विधि से बहुत ही आसानी से हम लोग 3 या 4 संख्याओं के एचसीएफ को निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके बीच है 57, 75, 102। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे 3 से लगाते हैं। तो 3 से ये 19 बार में कट गए। और स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर आप गौर करो तो जब 19 आ गया तो 19 तो एक अभाज्य संख्या है। अब किसी भी हालत में कोई भी संख्या अब जो भी होगा इस ग्रुप को पूरा नहीं कटा सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें 3 से ये 25 बार में लग जाएगा, और 3 से ये आपके 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ये 34 बार में आपके लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये संख्या तीनों एक ही संख्या से नहीं कट सकता, तो यहाँ पर आपके एचसीएफ 3 हो जाएंगे। हालांकि शुरू में ही हम जैसे ही 19 आ गई तो हम यह अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी कंडीशन में अगर ऐसी हो जाए कि 19 का ही टेबल में आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम आगे निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आप लोग को आ गया होगा इस तरह के हम लोग कैसे कर लेंगे। लेकिन अब स्टूडेंट्स सवाल है कि अगर आपको कोई बड़ी संख्या इस तरह की आ जाए जिसमें आपको जल्दी ये समझ में ना आए ये दोनों किस संख्या से कट रहा है,
ऐसे कंडीशन में हमें इस विधि से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन के लिए हम लोग a माइनस बी माइनस सी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आइए कैसे करते हैं, अब इसे हम लोग समझते हैं। अब मान लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो संख्या दी गई है 319 और 348। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली अगर स्टूडेंट्स इस तरह से एलसीएम की विधि से करोगे तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी जल्दी से हम किसे कटाएं, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस यानी a माइनस बी निकालेंगे। इसे हमने a मान लिया और इसे हमने b मान लिया। तो जब 348 में 319 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 29। अब स्टूडेंट जब आपके 29 आ गए तो ये तो न्यूनतम संख्या है। 29 से अगर देखा जाए तो 29 से कम 29 और 29 से 11 बार में और ये आपके 12 बार में ये दोनों कट सकते हैं। तो 29 आपके हो गए एचसीएफ। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल समझ में आया होगा कितनी आसानी से डिफरेंस विधि से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि अगर आपके बीच दो संख्या है तो आप तो आसानी से कर लोगे। चलो एक और एग्जांपल लेकर इसे समझ लेते हैं। अब मान लो स्टूडेंट्स आपके पास दी गई है 221 और 247। जब आपके बीच ऐसी संख्या होगी तो जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगी 26। लेकिन अगर यहाँ 26 से देखा जाए स्टूडेंट तो 26 से तो दोनों में से कोई नहीं कटेगा। ऐसे कंडीशन में क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को अब a माइनस बी तो हमने कर लिया, अब यहाँ पर हमें b माइनस सी करनी होगी। लेकिन कैसे करेंगे, जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके ज़्यादा का डिफरेंस नज़र आए तो आपको क्या करना है, जैसे 26 के टेबल को हमें इसके करीब ले जाना है। तो जैसे 26 दाएँ 260, तो 260 247 के करीब आ गए। तो अगर 260 को हम 247 में घटा दें स्टूडेंट्स तो आ जाएंगे 13। तो 13 आपके हो गए एचसीएफ, आंसर हो जाएंगे डायरेक्टली। आई बात समझ स्टूडेंट्स? नहीं आई तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं आप लोगों को। मान लो स्टूडेंट्स आपके बीच है संख्या 437 और 551। अब अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये डिफरेंस कितना आ जाएंगे आपके 114 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको 114 से दोनों कोई कट रहा है, एचसीएफ है ये? नहीं है। अब क्या करेंगे, 114 के टेबल को हमें इस दोनों के करीब ले जाना है। तो 114 चौके 456, तो 456 किसके करीब है, 437 के करीब है। तो 437 के करीब है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ 437 में घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपके 19। यानी कि स्टूडेंट्स इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 19 आंसर। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? अगर आ रही हो तो बिल्कुल यहाँ पर लाइक और कमेंट करना। तो एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। अब मानकर चलो स्टूडेंट्स आपके बीच संख्या है 588 और 777। तो जब आप यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस आपको आ जाएंगे 189। ठीक है स्टूडेंट्स? तो 189 से आपके ये संख्या क्या डिवाइड हो रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, तो हमने क्या बताया था कि आपको 189 के टेबल से दोनों संख्याओं के करीब जाना है। अगर हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 3 नमा 27, 2 और 3 अठे 24, 2 26, 3 कम 3 यानी 567। तो किसके करीब आया स्टूडेंट? 588 के करीब आया। तो 8 में 7 हमने घटा दिया 1, 8 में 6 घटा दिया 2, 21। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा स्टूडेंट्स वो आपके 21 हो जाएंगे। बिल्कुल ही राइट आंसर स्टूडेंट्स, आप इसे चेक करके देख सकते हो। आई बात समझ स्टूडेंट्स? जब भी हम सेकेंड बार जब b माइनस सी करेंगे तो वो एचसीएफ आना ही आना है स्टूडेंट्स। चलिए, लेकिन अगर मान लेते स्टूडेंट्स आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, 3 संख्या हो जाए और तीनों जटिल संख्या हो, तो आप क्या करेंगे? तो बने रहिए इस वीडियो में स्टूडेंट्स, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। अब मान लो स्टूडेंट्स आपके बीच है 639, 1065 और 1491। अब आपको इसकी एचसीएफ निकालनी है। अब स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी विधि से करोगे तो आपको परेशानी तो होगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले इस दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हो जाएगी 426। फिर अगर इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 426।
अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, 426 से तो 639 नहीं कट रहे हैं, तो ये तो इसके एचसीएफ नहीं हो सकते। मैंने क्या कहा था कि जो भी डिफरेंस आएंगे उसके टेबल से हमें किसी भी एक संख्या के करीब पहुंच जाना है। तो 426 का अगर 2 टेबल पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक ही बार हम इसे डिफरेंस कर ले स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके आ जाएंगे 213। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो 213 से आपके ये सभी संख्या कट जाएंगे, तो एचसीएफ आपके हो गए 213। आई बात समझ स्टूडेंट्स? कैसी लगी हमारी ये लॉजिक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक दो और एग्जाम्पल लेने के बाद आपको बिल्कुल ये रूल समझ में आ जाएगी। कोई भी संख्या हो आप धड़ल्ले से इसकी एचसीएफ निकालेंगे। अब मानकर चलो स्टूडेंट्स आपके बीच संख्या दी गई है 336, 224 और 560। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस हो गई आपकी 112। और अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 336। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ देखना है कि डिफरेंस तो दोनों का अलग आया है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो 112 से ये 336 पूरा कट जा रहा है, तो सीधा यहाँ पर 112 जो है स्टूडेंट्स वो आपके एचसीएफ हो जाएंगे आंसर। अगर दोनों डिफरेंस में से कोई एक संख्या दूसरे को पूरी तरह से विभाजित करेगी तो वो संख्या हमेशा एचसीएफ होगी, ये फिक्स होगा स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। अब स्टूडेंट्स जो अगला प्रॉब्लम आपके बीच है 252, 420 और 504। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें तो यहाँ से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो इसके डिफरेंस जो हो जाएंगे 168। अब इस दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 84। अब अगर आप गौर करें तो 84 से ये 2 टाइम में 168 कट रहा है, यानी कि आपके जो एचसीएफ हो जाएंगे वो 84 आंसर हो जाएंगे। आई बात समझे स्टूडेंट्स? जब भी डिफरेंस दो ऐसी संख्या निकले कि वो दोनों में से एक संख्या दूसरे को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो छोटी संख्या हमेशा एचसीएफ हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स अगर 12 और 24 की एचसीएफ निकालने बोली जाए तो 12 हमेशा एचसीएफ होगी, क्योंकि 12 से दोनों संख्या पूरी तरह से कट जाती है। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको इस तरह से एचसीएफ निकालने में काफ़ी आसानी होगी। चाहे कोई भी संख्या आ जाए तो आप आसानी से निकाल दोगे। तो एक और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं आपको दिखला देता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगला एग्जाम्पल है 146, 219 और 365। जब आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे स्टूडेंट्स तो ये डिफरेंस कितनी हो जाएगी? ये आपके हो जाएगी स्टूडेंट्स 73। और जब आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये डिफरेंस आपके हो जाएंगी 146। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 73 से 2 टाइम में 146 कट जाएगा, इसलिए आपके एचसीएफ जो हैं वो आपके 73 आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल ही सही। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो हमने आपको आज जो 3 तरीके बताए, सबसे पहले एचसीएफ निकालने की एलसीएम विधि, फिर 2 संख्याओं के डिफरेंस का, और 3 संख्याओं के डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन अगर स्टूडेंट्स एक बात मैं बता दूं कि ये जो विधि है जो मैंने सबसे लास्ट में बताया a - b b - c, आप छोटी संख्याओं पे भी लागू कर सकते हो। मान कर चलो स्टूडेंट्स अगर आपके बीच है कोई संख्या ले लो स्टूडेंट्स, आपके बीच अगर है 25, 30, 35, 40। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इसकी एचसीएफ निकालनी है तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? यहाँ पर डिफरेंस 5, यहाँ पर डिफरेंस 5, यहाँ पर डिफरेंस 5। तो जब सभी में डिफरेंस 5 होगी तो जो एचसीएफ है स्टूडेंट्स, एचसीएफ कितने हो जाएंगे? एचसीएफ भी स्टूडेंट्स 5 ही हो जाएंगे आंसर। आई बात समझ स्टूडेंट्स? अब इस रूल को आप छोटी से छोटी संख्याओं पर भी आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। अगर मान के चलो स्टूडेंट्स आपको कहीं पर संख्या दिख जाए 24, 36 और 60, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर इसका डिफरेंस देखें तो 12, इसका डिफरेंस देखेंगे तो 24, तो 12 दूनी 24, इसलिए एचसीएफ हो जाएंगे 12 आंसर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब आप इस विधि से कोई भी संख्या का एचसीएफ आसानी से निकाल लोगे स्टूडेंट्स। कोई भी संख्या हो आप डिफरेंस के थ्रू से आप कोई भी एचसीएफ हमेशा निकाल सकते हो, चाहे वो बड़ी संख्या हो या फिर छोटी संख्या हो। तो स्टूडेंट्स आई बात समझ में? तो कैसी लगी हमारी आज की ये क्लास और आज की ये लॉजिक?
अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन क्लासेस लाता हूँ, सेट लाऊंगा आप लोगों के लिए, हर वो ज़रूरत की चीज़ें लाऊंगा जिससे आप लोगों को बेहद ही बेनिफिट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे इस चैनल में। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।